हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एयरगन से मिसफायर, संगारेड्डी में कमसिन बच्ची की मौत। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने की वजह से कमसिन बच्ची की मौत हो गई। ये वाकया कल पेश आया था। पुलिस के मुताबिक जनारम मंडल के वावेला मौजा के मुजाफात में वाक़े एक फार्म हाउस में कल अचानक एयरगन चल गई, जिसकी वजह से कमसिन बच्ची शानवी जख्मी हो गई थी। इसे इलाज के लिए हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहाँ आज लड़की इलाज के दौरान फौत हो गई। तेलंगाना के सहाफ़ियों के एग्रेडेशन कार्ड्स की मियाद में मजीद 3 महीने की तोसी। तेलंगाना हुकूमत ने सहाफ़ियों के एग्रेडेशन कार्ड की मियाद में मजीद 3 महीने की तोसी कर दी है। कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा अरविंद कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। सहाफ़ियों के एग्रेडेशन कार्ड की मियाद 31 मार्च 2022 को ख़त्म होने वाली है। इसमें 21 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक तोसी कर दी गई है। असेंबली का बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हुआ मुलतवी। तसर्रुफ बिल मुबाहिस के बाद निदाई वोट से मंजूर। तेलंगाना कानूनसाज असेंबली के बजट इजलास 2022-23 को तसर्रुफ बिल की मंजूरी के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर असेंबली मिस्टर पोचाराम श्रीनिवास ने तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस और चीफ मिनिस्टर की जानिब से जवाब दिए जाने के साथ ही निदाई वोट के जरिए तसर्रुफ बिल की मंजूरी और असेंबली के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया है। जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का खतरा मौजूद है, वजीर सेहत तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का खतरा मौजूद है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो वैक्सीन लें और हुकूमत के साथ ताउन करें। वजीर हरीश राव ने शहर हैदराबाद के खैरताबाद हल्के में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल CHC अस्पताल का इफ्तिताह किया और 12 से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी के अमल का आगाज किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि इन्हें 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को टीकों के प्रोग्राम के आगाज पर खुशी है। उन्होंने कहा कि आवाम ये ना समझे कि कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए टीकों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों के दौरान पता चला है कि चीन, अमेरिका और हांगकांग में कोरोना के नए मामला सामने आ रहे हैं। WHO भी तमाम ममालिक को खबरदार कर रहा है। पुराने शहर में एक मुफ्त स्टडी सेंटर कायम किया जाए। उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों के लिए उर्दू कोचिंग सेंटर कायम करने अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुलाजिमतों के हुसूल की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए पुराने शहर में एक मुफ्त कोचिंग स्टडी सर्कल कायम करने और उर्दू मीडियम तलबा के लिए उर्दू स्टडी कोचिंग सेंटर कायम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। कल असेंबली में पेश करदा तसर्रुफ बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर KCR की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह और बहबूद के लिए चीफ मिनिस्टर KCR की मजीद अवामी खिदमत की जरूरत है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि महकमेजात, पुलिस, तिब, तालीम के अलावा दीगर शोबों में 80,000 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुआत करने का चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है, जिसका मजलिस खैर मकदम करती है। वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुलाजिमतों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग का इंतजाम करे। साथ ही उर्दू मीडियम तलबा के लिए भी उर्दू स्टडी सेंटर्स कायम करने का मुतालबा किया। सरकारी नौकरियों के तकर्रुरात के एग्जाम्स उर्दू में भी होंगे। असेंबली में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में अनकरीब होने वाले 80,000 मुलाजिमतों के तकर्रुरात के एग्जाम्स को उर्दू में भी मुनक्किद करने का ऐलान किया है। रियासती असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले एग्जाम्स उर्दू में भी होंगे, ताकि उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को मौक़े फराहम किया जा सके। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर फाइनेंस और वज़ीर तालीम को मुनासिब इक़दाम की हिदायत दी। तेलंगाना में 10वीं क्लास के एग्जाम्स का ताज़ा तरीन टाइम टेबल हुआ जारी। तेलंगाना में 10वीं जमात के एग्जाम्स का ताज़ा तरीन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। रियासत भर में 10वीं के एग्जाम्स 23 में से शुरू होंगे। ये एग्जाम्स 11 मई से शुरू होने वाले थे, लेकिन इसमें तब्दीली की गई है। सानवी तालीमी बोर्ड ने चहारशंबे को इसके लिए नया शेड्यूल जारी किया है। एग्जाम्स सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक होंगे। तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम्स के टाइम टेबल में हुई तब्दीली। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तरमीम शुदा एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। JEE मीन्स के पेश नज़र एग्जाम्स की तारीखों में तब्दीली की गई है। 6 मई से 23 मई तक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होंगे और 7 मई से 24 मई तक सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होंगे। वाज़ेह है कि पहले ये एग्जाम्स 21 और 22 अप्रैल से होने वाले थे। कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुखालिफत की। मुस्लिम तालिबात पर हिजाब की पाबंदी से मुताल्लिक कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुखालिफत की है और इसे दस्तूर में दिए गए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया है। हिजाब पहनने की इजाजत का मुतालबा करते हुए जुमेरात को कर्नाटका बंद। कर्नाटका में हिजाब को लेकर जारी तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगल को कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले की अवैसी समेत मुस्लिम कम्युनिटी के कई लोगों ने तनकीद की है। अब खबर है कि इस फैसले के खिलाफ जुमेरात को कर्नाटका बंद की कॉल दी गई है। हिजाब पर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं ने जुमेरात को कर्नाटका बंद की कॉल दी है। अहम बात यह है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने मंगल को मुस्लिम तालिबात की तरफ से दायर तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया, जिसमें तालीमी इदारों में उनकी तालीमी दौर में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी।
हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को कर सकती है समाअत। कर्नाटक हिजाब केस पर एडवोकेट संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत का मुतालबा किया। उन्होंने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच से कहा कि एग्जाम्स है, तालिबात को स्कूल जाने में परेशानी का सामना है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि छुट्टियों के बाद देखेंगे। तब हेगड़े ने कहा था कि इस मामले की समाअत कम से कम 21 मार्च को होनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि देख लेंगे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में पुलिस अलर्ट। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज से दो तबकों के दरमियान कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। जहां एक तबका फिल्म को टैक्स फ्री बनाने का मुतालबा कर रहा है, वहीं दूसरा तबका इस पर पाबंदी का मुतालबा कर रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने तमाम अजला के DCPs को हिदायत दी है कि वो ऐसे इलाकों में जहां दोनों तबकों के लोग रहते हों वहां हिफाजती इंतजाम सख्त करें। खासतौर पर खवातीन पुलिस एहलकार, PCR और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी वहां तैनात किया जाए। फेसबुक की नफरत की मुहिम पर सोनिया गांधी ने इतराज जाहिर किया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदुस्तान में सियासी ख्यालात और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करने की मनसूबाबंद कोशिशों पर आज गहरी तशवीश जाहिर करते हुए हुकूमत से दरख्वास्त की कि इस तरह के खतरे से दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत की हिफाजत करें। मोहतरमा गांधी ने लोकसभा में वक्फे सवालात में यह मामला उठाते हुए कहा कि हमारी जमहूरियत को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से खतरा बढ़ रहा है। निजामुद्दीन मरकज की 4 मंजिलें दोबारा खोलने की इजाजत, मस्जिद में आने वाले अफराद की तादाद पर पाबंदी भी खत्म। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध को निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद की 4 मंजिलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है, जो शब बारात के त्यौहार के पेश नज़र 2 साल से बंद थी। इसके साथ ही मस्जिद में आने वाले अफराद की तादाद पर से पाबंदी भी हटा दी गई है। भगुनत मान ने पंजाब चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया है। भगुनत मान ने पंजाब चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया। उन्होंने भगत सिंह गांव के खटकर कला में राजदारी का हलफ लिया। इस तकरीब में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने शिरकत की। हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने वाले मर्दों ने पीली पगड़ियां और खवातीन ने पीले स्कार्फ पहन रखे थे। इस मौके पर भगुनत मान ने कहा कि वो आवाम को शफाफ हुक्मरानी फराहम करेंगे। इससे बेरोजगारों से लेकर किसानों तक तमाम मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में बड़े बड़े लीडर हार गए और आवाम जीत गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अच्छी हुक्मरानी फराहम करना जानती है और पंजाब की तरक्की के लिए नए मंसूबों के साथ आगे बढ़ेगी। भगुनत मान ने कहा कि हम करप्शन फ्री गवर्नेंस देंगे और नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। गरीब को नई जगह पर नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं। हुकूमत ने कहा कि मुल्क में गरीबों को नई जगह जाने पर नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर याद रखना है और वो जहां भी जाएंगे वहां इन्हें बायोमेट्रिक निजाम के तहत पहचान दर्ज करके सस्ती शरह पर राशन दस्तियाब हो जाएगा। सारिफिन उमूर के वजीर पीयूष गोयल ने बुध को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि गरीब को मुफ्त राशन मुल्क में हर जगह दस्तियाब कराया जा रहा है। उनके लिए नई जगह जाने पर नया राशन कार्ड बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि वहां राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक तरीके से अपनी शनाख्त बताकर आसानी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सहूलत पूरे मुल्क में नाफिज है। सिवाय हवाई जहाज और ट्रेन के तमाम गाड़ियों के लाइसेंस की मालिक 72 साल ज़ईफ खातून कई अक़साम की गाड़ियां चलाते हुए सबके लिए मिसाली बनी हुई हैं। केरला के अर्नाकुलम जिले से ताल्लुक़ रखने वाली इस ज़ईफ खातून के पास 11 अक़साम की ड्राइविंग लाइसेंस है। कार और ट्रक ही नहीं, यूक्लेरेंस क्रेन्स भी चलाती हैं। हैरत की बात यह है कि इस खातून का कोची के टोएमपाड़ी में एक ड्राइविंग स्कूल है, जहाँ इस ज़ईफ खातून ने सैकड़ों अफराद को ड्राइविंग की तरबियत दी है और अब भी दे रही है। इस ज़ईफ खातून ने बताया कि अगर उसकी उम्र साथ देती तो वो हवाई जहाज़ के पायलट और ट्रेन के लोको पायलट का लाइसेंस भी हासिल करती। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग बुलाई है। केरला के वजीर आला पिनराई विजयन ने वक्फ बोर्ड के तकर्रुरियों समेत कई दीगर मौज़ूआत पर बहस के लिए मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग राजधानी तिरुवनंतपुरम में 20 अप्रैल को मुनक्किद होगी। ड्यूटी के औकात कार में सरकारी मुलाजमीन फ़ोन पर बातचीत ना करें। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को दफ्तरी औकात में ज़्यादा इस्तेमाल के लिए फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। जस्टिस सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में गाइडलाइंस तैयार करें। अहकामात की पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी कॉल हो तो बात करने के लिए आला अफसर से इजाज़त लेकर दफ्तर से बाहर निकलकर बात की जाए। दफ्तर में फ़ोन को बंद या साइलेंट मोड में रखना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ जज ने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि ड्यूटी के औकात कार में भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मुलाजमीन की कारकर्दगी को मुतासिर करेगा। बिहार बोर्ड ने 12वीं जमात का रिजल्ट जारी कर दिया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB ने 12वीं जमात के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन तलबा ने इस बार BSEB के जरिए मुनक्किदा 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स में हिस्सा लिया था, वो अब सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि इस साल 12वीं जमात में तलबा की कामयाबी का परसेंटेज कितना रहा। इस साल बिहार बोर्ड की 12वीं जमात के इम्तिहान में कुल 80.15% तलबा कामयाब हुए। इनमें 82.39% लड़कियाँ और 78.04% लड़के शामिल हैं। आज से 12 से 14 साल के बच्चों को लगाया जाएगा टीका। मुल्क में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। अब 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने खुद ऐलान किया है कि 16 मार्च से मुल्क में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी।
मुल्क में अब तक 180 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लगाए गए हैं कोरोना के टीके। मुल्क गिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक मजमूई तौर पर 180 करोड़ 60 लाख से ज्यादा एंटी कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम सूबों को एंटी कोरोना वैक्सीन की कुल 183 करोड़ खुराकें मुफ्त फराहम की गई हैं। इसमें से 17 करोड़ 25 लाख वैक्सीन की खुराकें रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम सूबों के पास अभी भी मौजूद हैं। आलिया भट्ट ने मालदीव से अपनी सालगिरह तकरीब की कुछ झलकियां शेयर की हैं। आलिया भट्ट मालदीव में अपनी सालगिरह का जश्न मना रही हैं। अपने खास दिन की खूबसूरत यादों को समेटते हुए उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट, जो अपनी हालिया फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कामयाबी से खुश हैं, उन्होंने 15 मार्च को अपनी 29वीं सालगिरह मनाई। सऊदी अरब के स्कूलों में योगा को खेलों के निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा। यूं तो हिंदुस्तान में वक्तन फवक्तन योगा के खिलाफ आवाज उठती रही है, मगर इस दरमियान अब योगा को मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब के स्कूलों में बच्चों की तालीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। सऊदी अरब की हुकूमत ने मुल्क के स्कूलों में योगा को खेलों के निसाब का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी है। जनूबी कोरिया में कोरोना इन्फेक्शन के 4 लाख से ज्यादा नए केसेस। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 4,741 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासिर अफराद की कुल तादाद बढ़कर 76,29,275 हो गई है। महकमा सेहत ने बुध के रोज ये इत्तला फराहम की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।